वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री कालिके शुभद देवी सूर्यकूट निवासिनी रक्ष मार्त महामाये विश्वरूपे नमस्तुते। भगवान श्री कृष्ण की जय, बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय और आप सभी की जय। आखिर भागवत कथा ही मुक्ति क्यों देगी? दूसरी कथा क्यों नहीं? यही कथा मुक्ति क्यों देगी? कथाएं तो अनेक हैं, भागवत को ही क्यों चुना गया? उसके पीछे का मर्म क्या है? बहुत गहरा मर्म है। आप जिसको देखते हो, जिसको सुनते हो, जिसके बारे में मनन चिंतन करते हो, आप वैसे ही बनने लगते हो। भागवत कथा यानी कथा है श्री कृष्ण की। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? कष्टों से मुक्ति चाहिए सभी को। कोई राजा है, 56 भोग के पकवान खा रहा है, भगवान इंद्र की तरह ऐशो आराम में जीवन जी रहा है। उस व्यक्ति के पास कोई चला जाए ज्ञानी महात्मा और कहे मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूं, क्या वो मुक्ति चाहिए उसको? वो कहेगा नहीं चाहिए, भाई मैं परमानंद में हूं, मैं तो खुशी में हूं, मुझे मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्ति इंसान तब ढूंढता है जब इंसान कष्ट में होता है, दुख में होता है, संताप में होता है। कष्टों से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। लेकिन जब जब आनंद रहेगा तो मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों मुक्ति दाता कहते हैं? वही क्यों मुक्ति देंगे? उन्हीं की कथा सुनकर मुक्ति क्यों मिलेगी? उसके पीछे जो बहुत गहरा कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे कोई भी भगवान का परम भक्त जो भागवत महापुराण में प्रवेश करना चाहता है, प्रवेश करने से भी पहले उस मर्म को समझ ले तो बहुत आसानी से पहले ही दिन से वो मुक्ति के रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पहले ही दिन से। कथा तो बहुत दूर की बात है, कथा में तो अनेक प्रसंग हैं। छोटे छोटे लोटे जैसे जो सागर से जल, आनंद के जल को लेकर आते हैं, यानी अनेक कथाएं हैं, अनेक प्रसंग हैं। सबसे पहली बात, ये कथा है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण आपके, हमारे सभी के दृष्टि में, भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में भगवान की तरह पूजनीय है। श्री कृष्ण भगवान की तरह पूजनीय, ये पहली शर्त। लेकिन दूसरी शर्त जो यथार्थ के स्थल पे है, उसको जब आप देखोगे तो एक अलग ही दृश्य दिखाई देगा। कोई सोचेगा श्री कृष्ण के बारे में, वो उस माता और पिता की किस्मत कैसी होगी जो एक बेटे के कारण से कई वर्षों तक जेल की यातना सह रहे हैं, कई वर्षों तक उस एक बेटे के कारण से। आज एक बेटा, इस दुनिया में एक बेटा कुछ गलत करता है बड़ा होकर ना, तो माताएं कहती हैं कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो बचपन में ही गला घोट देते कि तू ऐसा निकलेगा। आज की माताएं ऐसा बोलती हैं। आप लोग नहीं बोलती होंगी, आप अच्छी माताएं अपने में मत ले लेना मैं बस कहने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा होता है। हाँ, दूसरे गांव की माताएं बोलती होंगी कोई माता ना बोले, लेकिन मैं कह रहा हूं जब कोई माँ बहुत पीड़ा में, एक बेटे की पीड़ा में, एक संतान की पीड़ा में कोई माता आती है ना, हृदय में बहुत पीड़ा जगता है ना, तो माँ कहती है अगर मुझे बचपन में पता होता कि तू बड़ा होकर ये करेगा ना तो बचपन में ही गला घोट देती, तुम्हारे दूध नहीं पिलाती, मार डालती तुमको। एक बेटे के कष्ट के कारण से एक माँ कह देती है यहां तो 6-6 बेटे मर रहे हैं आंखों के सामने माता देवकी के। किसके लिए? कृष्ण के लिए।
अगर कोई साधारण मां होती तो कहती नहीं चाहिए कृष्ण, नहीं चाहिए, वो मुझे एक ही बेटा मिल जाए बहुत है, उसके लिए क्यों जेल जाना, उसके लिए क्यों यातना झेलना, उसके लिए गर्भ में बच्चे को क्यों 9 महीने पालना, उस बच्चे के लिए क्यों सपने देखना कि मेरा लाल जन्म लेगा। वो मां, उस मां की स्थिति को आप महसूस करिए कि मां को पता है अपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में कि ये मरेगा, जिस दिन पैदा होगा उसी दिन मरेगा, फिर भी वो पाल रही है, प्यार से पाल रही है। अब बच्चा मर नहीं रहा, वो बच्चा मर भी नहीं रहा है। कहते हैं कि मां के गर्भ में जब एक संतान पलती है तो उस संतान को अपनी मां की स्थिति के अनुसार से ही उसके शरीर का या उसके मन का निर्माण होता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि जब कोई गर्भवती मां हंसती है तो अंदर का बालक भी हंसता है। यह टेस्ट में आ चुका है। अगर कोई गर्भवती माता रोती है तो शिशु जो पल रहा है वो भी रो रहा होता है। अगर कोई गर्भवती माता नशा करती है, दुर्व्यवहार करती है, लड़ाई झगड़े करती है, तो अंदर उसका मन भी झगड़ रहा होता है, लड़ रहा होता है। अगर कोई माता, गर्भवती माता डरती है तो वो शिशु भी डरपोक पैदा होता है। अगर कोई गर्भवती माता ज्ञान अर्जित करती है अपने गर्भकाल के दौरान तो प्रहलाद जैसा कोई शिशु विद्वान बन जाता है और भगवान का भक्त गर्भ में ही बन जाता है। जब अमेरिका के ट्विन्स टावर पे हमला हुआ था, अमेरिका के ट्विन्स टावर को आप सबने सुना होगा न्यूज में कि 2 बड़े अमेरिका के सबसे ऊंचे टावरों को आतंकवादी गतिविधि हमले के कारण से मार के गिरा दिया गया। यह घटना कब की है? यह घटना 2000 की है। 2000 में यह घटना घटी थी। आज कितने साल हो गए? 23 साल गुजर गए। एक अद्भुत रिसर्च सामने आया है। ट्विन्स टावर के वक्त उस आतंकवादी घटना घटने के पहले, उस समय अमेरिका की जितनी माताएं जो गर्भवती थी, जब वो घटना घटी, चाहे रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से या अपनी आंखों से जिन माताओं ने देखा सुना, उन सब के अंदर पलने वाले शिशुओं के ऊपर आज वो बच्चे 22 साल 23 साल के हो चुके हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, वो हो चुके हैं। उनके ऊपर स्पेशल टेस्ट किया गया। पता चला कि इन बच्चों में आम बच्चों की तुलना में ज्यादा डर है, ज्यादा डर व्याप्त है। आज 23 साल के बाद उनके डीएनए में वो डर चला गया, उनके संस्कार में वो भय चला गया। क्यों? क्योंकि मां डरी हुई थी आतंकवादी हमले के कारण। मां के मन में यह था कि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड राष्ट्र, सबसे ज्यादा सुरक्षित राष्ट्र के उस सबसे बड़े टावर, जो टावर भी सबसे ज्यादा जिसको सुरक्षा प्राप्त था, उस टावर के ऊपर जब आतंकवादी हमले हो सकते हैं तो हमारे ऊपर भी हो सकते हैं। कल को कोई बम हमारे ऊपर भी गिरेगा, कल को कोई हवाई जहाज आकर हमारे ऊपर भी गिरेगा, हम भी मर सकते हैं। ये डर, वो दहशत में जब मां ने महसूस किया अपने आप को, तो बच्चे ने तो जन्म ले लिया, लेकिन 22-23 साल के बाद रिसर्च किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि मां ने जो सोचा था, मां जो डरी थी, वो डर वो डीएनए में चला गया है उन बच्चों के। यानी आपकी जो स्थिति हो रही है, आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, उस स्थिति पे आपकी जैसी भावनाएं होंगी उसके अनुसार से आप होते चले जाओगे। लेकिन जरा आप सोचिए श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की माता देवकी, पिता वसुदेव कितने डर में होंगे। एक बम ब्लास्ट हुआ, एक बार आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका में, तो ऐसा दहशत
ऐसा दहशत हुआ कि 22 साल के बाद भी डीएनए में वही दहशत दिखाई दे रहा है, उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में वही दहशत दिख रहा है। यहां तो माता देवकी श्री कृष्ण के उत्पन्न होने से भी पहले लगातार कई वर्षों से दहशत में ही थी। कई वर्षों तक मां देवकी दहशत में है। उसका बच्चा कैसा पैदा होना चाहिए था? उसका बच्चा तो दुनिया का सबसे कायर बच्चा पैदा होना चाहिए था ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दहशत में रहे हैं माता और पिता श्री कृष्ण के। लेकिन जब कृष्ण जैसी संतान कोई पैदा होता है तो वो संतान ऐसी है कि जब महाभारत के इस धरती के सबसे बड़े युद्ध में जब वो जाता है, उसके पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन कसम खा ली उसने कि हथियार नहीं उठाऊंगा। है किसी में इतना दम? यानी जिसके पास दुनिया का सबसे घातक हथियार है वो कहता है इसको उठाऊंगा ही नहीं। यानी कि वो मरने के लिए तैयार है, मौत के कुएं में प्रवेश कर रहा है, मौत के मैदान में जा रहा है, जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, जहां पे कोई कभी भी किसी भी क्षण मर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जो कालिया के फन पे नाच रहा है, जो व्यक्ति, जो शिशु, जो संतान जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से भागना शुरू कर देती। उसकी किस्मत देखिए, किस्मत कैसी है। हम सबके जीवन में यहां सभी बैठे हैं, आप जरा सोच कर देखिए कि आपके जीवन में संघर्ष कब आया। क्या जब आप 5 साल के थे तो संघर्ष आया? बच्चे, इन बच्चों से कभी पूछिएगा इनके जीवन में कभी कोई संघर्ष है? कपड़े कहां से खरीदेंगे, खाना क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, स्कूल का फीस कैसे जमा होगा? क्या इन बच्चों को कोई टेंशन है? बेटा आपको टेंशन है? कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, आप लोगों को कोई टेंशन है? नहीं होगा। बाबूजी से पूछिएगा पता चलेगा, माताजी से पूछिएगा पता चलेगा वो कितने टेंशन में रहते हैं। आप जरा सोचिए कि आप 12 साल 13 साल के हो गए, 20 साल 25 साल के हो गए, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो कृष्ण कैसा बालक है जो पहले ही दिन से जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है, पहले ही दिन से। यानी एक सामान्य शिशु जो जन्म का आनंद भी नहीं मना सकता, न वो मना सकता, न उसकी माता और न उसके पिता मना सकता। और जीवन का अंतिम काल देख लीजिए श्री कृष्ण का, प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं होती है। पैर में तीर लगने से श्री कृष्ण के प्राण छूट गए थे शरीर से। यानी जिसका जन्म भी प्राकृतिक बच्चों की तरह नहीं हो रहा है, यानी जेल में हो रहा है, घर में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, जेल में। जिसके जन्म लेने के लिए कईयों की जान जाती है, कईयों की कुर्बानी बलि चढ़ जा रही है, लेकिन वो भी आता है तो पहले ही दिन से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है और पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। और अंत में अगर मृत्यु को भी प्राप्त होता है, शरीर को भी छोड़ता है, तो भी संघर्ष से ही, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जब शुरुआत ही संघर्ष है, और ऐसा साधारण संघर्ष नहीं, वैसे संघर्ष में मैंने आज तक तो किसी को नहीं देखा। हम में से किसी के माता पिता जेल में तो नहीं हम लोगों को जन्म दिए, इतना तो निश्चित है। हम में से किसी के कारण से हमारे पूर्व के भाई बहन मर गए, ये किसी के साथ नहीं हुआ होगा, निश्चित। इतने भयंकर कष्ट, इतने बड़े संताप के बावजूद भी, जिसका जन्म संताप से शुरू और मृत्यु भी संताप पे समाप्त हो रही है, क्या वो जीवन के बीच में कभी हंस सकता है, कभी गा सकता है, कभी नाच सकता है, बांसुरी बजा सकता है? वो बांसुरी बजा रहा है कृष्ण, वो नाच रहा है, वो दुनिया का परम ज्ञान दे रहा है भगवत गीता के रूप में। आप सोचिए, इतने कष्ट झेलने के बाद कभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी? मैंने एक बाबूजी से पूछा, बाबूजी आप कभी हंसते नहीं हैं? बाबूजी की आदत थी, रोज अखबार पढ़ते थे सुबह की चाय के साथ, चाय पीते थे और अखबार पढ़ते थे।
अखबार में पहले ही हेडिंग में पढ़ लेते थे, कहाँ घोटाले हुए, कहाँ बलात्कार हुए, कहाँ चोरी हुई, कहाँ लूटपाट हो रही है, कौन से नेता ने क्या गड़बड़ किया है, कहाँ सरकार पलटी है, कहाँ की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। शुरुआत में ही चाय के साथ ही घूंट पी लेते हैं जहर का, अखबार पढ़ के बाबूजी। जब सारा पढ़ लेते थे अखबार, तो अखबार को मोड़ते थे और फेंक देते थे अखबार को, बेकार है, कचरा है, फालतू की चीज भरी पड़ी है इसके अंदर, और चाय पी लेते थे। उसके बाद अपनी पत्नी से जाते थे, पत्नी से बात करते थे बाबूजी, माता जी से, तो क्रोध में बात करते थे, गुस्से में बात करते थे। बेटे से बेटा अगर कुछ पूछ ले हंस के तो डांट देते थे। जिस ऑफिस में काम करते थे वहां अगर कोई कर्मचारी उनसे हंस के कोई बात कर ले तो उसके ऊपर क्लास लगा देते थे, डांट देते थे। बाबूजी से मैंने पूछा, बाबूजी आप कभी हंसते नहीं हो? तो बाबूजी ने पता है क्या कहा, क्या देखकर हंसो? सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग तनख्वाह ले रहे हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा घर के लोग तो अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? ये मेरी पत्नी इतनी मूर्ख है कि समझती नहीं हमको, इससे तो शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। बेटे मेरा कहा नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं है। मेरा पड़ोसी भी वैसे ही है। मैंने कहा बाबूजी तो आप कब खुश होगे, कब हंसोगे? उन्होंने कहा जिस दिन देश में अच्छा काम होगा, भारत की सरकार अच्छा काम करेगी, जिस दिन सरकारी नौकरी में लोग अच्छे काम करेंगे, जब करप्शन खत्म हो जाएगा, जब व्यभिचार, बलात्कार, दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, तो उस समय मैं खुश हो जाऊंगा। आपको मालूम है सच्चाई बाबूजी की? बाबूजी मर गए, कभी मौका ही नहीं आया खुश होने का और हंसने का, कभी नहीं। अगर इस इंतजार में आप भी बैठे हैं तो याद रखिएगा कभी भी खुशी का मौका नहीं मिलने वाला। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण को अपनी सगी मां नहीं मिल रही, जो मां मिली वो भी 14 साल में छूट गई। श्री कृष्ण वो हैं जो जिसके कारण से कई भाइयों की हत्या हो गई, लेकिन वो कृष्ण हंस कैसे सकते हैं, नाच कैसे सकते हैं, बांसुरी कैसे बजा सकते हैं, रास कैसे रचा सकते हैं, और परम ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ज्ञान में भी पराकाष्ठा देख लो उसकी, आनंद में भी पराकाष्ठा देख लो उसकी, और संताप में भी पराकाष्ठा देख लो उसकी। जब वो व्यक्ति इतने विषम परिस्थितियों में, इतने कष्ट में भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और संगीत ला सकता है, तो क्या हम नहीं ला सकते? अगर हम ला सकते हैं तो श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, तो अगर 100% नहीं, अगर 10% भी कृष्ण जैसा आनंद, अगर सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कष्ट है, दुख है, गरीबी है, अभाव है, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे अगर हंसी है और खुशी है, तो समझ लेना भागवत उतर रहा है आपके अंदर। यही है भागवत का आनंद। तो प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, भगवान कृष्ण की जय।